वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर सर्कल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो अपनी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग थ्योरम 10.1 है। थ्योरम 10.1 में बेटा अपने पास में गिवन है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन थ्योरम का स्टेटमेंट ये है बेटा, फिगर से हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर ये हमारे पास में एक सर्कल है और ये एक हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, इस पॉइंट पर अगर हमने ये जो अपनी टेंजेंट ड्रॉ की है तो जो हमारा रेडियस है वो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है कि ये कैसे आप कह सकते हो कि हमेशा रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। प्रूफ देना पड़ेगा ना कि हमने कहा और तुमने मान लिया। नहीं होगा ना, तुम कहोगे कि मैम हमें क्या पता कि ये परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है। तो सेम एज ये अपनी थ्योरम में हम यही चीज़ प्रूव करके बताएंगे। ये हम कैसे बताएंगे, पहले एक बार जल्दी से समझ लो, फिर अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। मान लो कि हमने कहा ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, हमको नहीं मालूम। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमने इसको ज्वाइन किया। अब हमने अपने इस टेंजेंट का नाम लिख लिया अभी एक्स वाई। अब हमने इस एक्स वाई पर एक दूसरा पॉइंट ले लिया बेटा क्यू। इस क्यू को हम ओ से ज्वाइन कर दें तो तुमको क्या पता चलेगा कि ये क्यू हमेशा इस सर्कल के एक्सटीरियर में होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये बेटा इंटीरियर में आया, मान लो कि ये क्यू अपना इंटीरियर में आया, तो जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे तो इस केस में यहाँ पर टेंजेंट की जगह क्या बनने लगेगी बेटा, सेकेंड बनने लगेगा। तो ये बात कंफर्म है कि ये जो हमारा क्यू है ये कहाँ होगा बेटा, आउटसाइड द सर्कल होगा। अब अगर ये आउटसाइड द सर्कल है, तुमने एक और पॉइंट आर लेके देखा तो वो भी आउटसाइड द सर्कल है। अब हर एक केस में ये सर्कल के बाहर जा रहे हैं पॉइंट अपने, ये सर्कल के बाहर जा रहे हैं और इस अपने टेंजेंट एक्स वाई पे लाई कर रहे हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास में ये यहाँ पर ये जितने भी डिस्टेंस है, क्योंकि ये सर्कल के बाहर हैं, तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये सभी हमारी इस रेडियस से ग्रेटर देन डिस्टेंस है। ये बात तो समझ पा रहे हो ना कि ये ओ क्यू ओ पी से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक रेडियस है और ये एडिशनल पार्ट है, यहाँ तक रेडियस है, यहाँ एडिशनल पार्ट है, तो ये सभी हमारी ओ पी से बड़े हो जाएंगे। और क्योंकि ये सभी ओ पी से बड़े हैं तो ओ पी क्या हो जाएगी, अपनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और किसी भी पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो कौन सा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलो अब इसको लिखेंगे कैसे वो और देख लो। तो जो अपने थ्योरम का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, सबसे पहले अपन अपना डायग्राम बनाते हैं बेटा। डायग्राम बनाने के बाद में हम अपना गिवन लिखते हैं। तो अपने पास में गिवन क्या है, गिवन है अपने पास में अ सर्कल सी। ठीक है, सर्कल को सी से रिप्रेजेंट करते हैं विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। और इसके बाद में अपने पास में क्या गिवन है, अपने पास में गिवन है अ टेंजेंट एक्स वाई। यही तो गिवन है। इसके अलावा अपने पास में क्या गिवन है, P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये तो बेटा अपने पास में गिवन है। अब हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि हमारा जो OP है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम टू प्रूव लिख लेंगे अपना। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है, देखो अब एक बार समझ लो ना तो फटाफट अपन लिख सकते हैं। प्रूव करना है OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये शॉर्ट में अपन ऐसे लिख सकते हैं, OP परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ जैसे कि मैंने बोला हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हम ये बोल देंगे कि टेकिंग एनी पॉइंट Q other than P, other than P on एक्स वाई। ठीक है, देन Q must be outside the circle ठीक है,
ये मस्ट बी आउटसाइड द सर्कल हम लिख देंगे, बिकॉज रीज़न उसका हमने क्या देखा था कि बिकॉज इफ Q lies inside the circle then XY becomes secant of the circle। ठीक है ना बेटा। अब हमने XY पे पॉइंट लिया और XY अगर आगे हमने यहाँ ले लिया इनसाइड में पॉइंट Q XY का, तो ये सेकेंड बन जाएगी सर्कल की। लेकिन हमें तो गिवन है कि ये क्या है, टेंजेंट है, तो सेकेंड ऑफ द सर्कल हो जाएगा। अब इससे हमारे पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा कि इससे रिजल्ट ये आ जाएगा कि जो हमारी देयरफॉर जो OQ की लेंथ है वो किससे ग्रेटर देन आ जाएगी, OQ ग्रेटर देन OP। ठीक है, अब हम लिख देंगे कि सिमिलर रिजल्ट्स फाउंड if we take any other point on XY। ठीक है, अब हमारे पास में यही रिजल्ट आएगा अगर हम XY पर कोई भी पॉइंट लेते हैं which shows OP is the shortest distance अब यहाँ पर लिख देना कि we know that shortest distance, बेटा ये अपन अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार समझ में आ जाए तो हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर देयरफॉर ठीक है, तो इस तरह हम लिख देंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, सो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द radius is always perpendicular to the tangent of the circle। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस of the circle at the point of contact। ठीक है बेटा, समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है। अगर हो तो बेटा वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।